हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरी कहानियाँ चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। समय की भी क्या विडंबना है, जहाँ बचपन में हम भाई बहनों की लड़ाई झगड़ा करते हैं और फिर प्रेम के साथ मिलते हैं, वही भाई बहन बड़े होकर अलग हो जाते हैं। वह बचपन का प्रेम कहाँ खो जाता है पता ही नहीं चलता। एक दूसरे की चीजों को हड़पना ही समझ में आता है। नितिन और राहुल भी अपने पिताजी के बनाए हुए घर में रह रहे थे। दोनों की शादी हो चुकी थी। रामनाथ जी ने रिटायरमेंट के मिले पैसे से घर बनवाया था। रामनाथ जी ने घर को बहुत प्यार से बनवाया था। घर की एक एक ईंट उनकी मेहनत और पसीने की कमाई थी। उन्होंने हमेशा संस्कार की दुहाई दी और अपनी परवरिश की हमेशा बढ़ाई की, पर किसे पता था कि एक दिन उनके ही बच्चे आपस में लड़ने झगड़ने लगेंगे। रामनाथ जी वैसे तो पहले से ही दूरगामी थे। उन्होंने अपने मकान को दो पार्ट में बनवाया था, एक छोटे बेटे नितिन के नाम से और बड़े बेटे राहुल के नाम से, पर उनके जीते जी अलग होने का तो सवाल ही नहीं उठता। घर के मनमुटाव को रामनाथ जी के सामने नहीं लाया जाता। रामनाथ जी की दिनचर्या समय के साथ बीत रही थी। उन्हें अपनी परवरिश पर भरोसा था कि उनके बच्चे कभी आपस में नहीं लड़ेंगे। वह बुजुर्गों की संगोष्ठी में बैठते तो अपने परिवार की बड़ाई करते, बाकी बुजुर्ग भी उनकी सराहना करते नहीं थकते थे। रामनाथ जी ने अपने परिवार में कुछ नियम और कानून बना रखे थे। नितिन और राहुल दोनों की पत्नियों की आपस में नहीं पड़ती थी। शिखा और रुचि दोनों आपस में मन भारी किए एक दूसरे को देखती थी। इनका बस चले तो ये एक दूसरे को देखे भी नहीं। वह अपने पतियों को ताने मारती। नितिन और राहुल पिताजी से बहुत डरते थे, या यूं कहें रामनाथ जी के संस्कारों का असर था। समय धीरे धीरे बीत रहा था, पर घर में संस्कारों की दुहाई देते देते रिश्ते अंदर से खोखले होते जा रहे थे। कोई एक दूसरे को पानी देने वाला नहीं था। नितिन और राहुल का कमरा ऊपर था, रामनाथ जी नीचे रहते थे। उनके घुटनों में दर्द होने के कारण सीढ़ियां नहीं चढ़ते थे। एक दूसरे की देखा देखी रामनाथ जी के लिए अब टाइम से खाना और चाय नहीं पहुंचते थे। रामनाथ जी अपने ही घर में एक पुरानी टूटी कुर्सी के समान पड़े रहने लगे। सर्विस के समय जो उनकी घर में साख थी, वह साख अब खत्म हो चुकी थी। रामनाथ जी अब बीमार रहने लगे। कहीं न कहीं वह चिंता से ग्रस्त थे, जो उनको खाई जा रही थी। जिन संस्कारों की वे दुहाई देते थे, वह शायद अब ख्यालों में थी। रामनाथ जी बहुत दुखी रहने लगे। रामनाथ जी ने अब घर से निकलना बंद कर दिया था। एक दिन अचानक हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो जाती है। अब काम क्रिया के लिए भी दोनों भाइयों में खींचातानी शुरू हो जाती है। समय की विडंबना देखिए, जिसका सब कुछ था उसके अंतिम क्रिया में भी भाइयों ने अपना लड़ना नहीं छोड़ा। किसी तरह पंडितों को खिलाकर क्रिया का काम संपन्न किया। जिस पिता ने अपने बच्चों को इतनी दुआएं दी और संस्कारों की कितनी बड़ाई की, उसका ये अंत। अब नितिन और राहुल को रोकने वाला कोई नहीं था। नितिन और राहुल की आपस में तो रोज ही लड़ाई होती। उनके काम पर जाने के बाद शिखा और रुचि भी आपस में लड़ जाती थी। यह सिलसिला अब आए दिन हो गया। अब बंटवारे की बात चलने लगी। यह बात रिश्तेदारों तक पहुंची। रामनाथ जी की बड़ी बेटी सुधा और उसके पति दिनेश नितिन और राहुल से मिलने के लिए आते हैं और समझाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। पिताजी ने तो हमेशा संस्कारों को सर्वोपरि रखा। तुम लोगों ने उनके मरने के बाद उनकी इज्जत को धो डाला। पर नितिन और राहुल किसी भी बात पर तैयार नहीं थे। सुधा और दिनेश बात कर करके चले जाते हैं। जाते जाते बोलते हैं, थोड़ा सोचो तुम दोनों, जब राहुल और नितिन ने पिताजी का मान नहीं रखा तो वह बहन का क्या रखते। फिर एक दिन राहुल और नितिन ने सुधा दीदी और दिनेश जीजा जी को बुलाकर बंटवारे की बात रखी। सब लोग आंगन में इकट्ठा हो चुके थे, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। नितिन की घर में बहुत बेइज्जती हुई। नितिन की पत्नी भी अपनी एक एक बात को रखती जा रही थी। जो जलता है वही तड़पता है। नितिन और रुचि के साथ नाइंसाफी बहुत दिनों से चल रही थी। नितिन और रुचि अब एक होने के लिए तैयार नहीं थे। इधर राहुल और सुधा को सारी कमियां सिर्फ नितिन और रुचि में ही नजर आ रही थी। सुधा और दिनेश भी नितिन और रुचि को समझाने में लगे थे। रुचि ने बोला, क्या पिताजी और अम्मा के मरने के बाद सारा कुछ बड़े भाई का होता है, छोटे का कुछ नहीं होता। पर रुचि की बात को सुनता कौन। रुचि बोले जा रही थी और रोई जा रही थी। माँ के गहने, माँ का बॉक्स, माँ का कमरा सब बड़े भाई का होता है, तो हमारा क्या है। सुधा दीदी, अभी भी आप एक होने के लिए कह रही हैं। सुधा दीदी ने बोला, बड़े भैया सारा काम कर रहे हैं तो वही सब कुछ रखेंगे। नितिन और रुचि तिलमिला जाते हैं। रुचि ने सुधा दीदी जैसी दीवार पर अब अपना सिर फोड़ने की कोशिश नहीं की। वह चुप होकर अपने कमरे की ओर चली गई
और जाते जाते बोलती गई कि अब मैं इन लोगों के साथ नहीं रह सकती। इधर सुधा दीदी भी गुस्से में बोली, ठीक है तो इस घर में 3 हिस्से होंगे, एक बड़े भैया का, एक तुम्हारा और एक मेरा। रुचि वापस पलटकर नीचे आती है और बोलती है, आपका कैसा हिस्सा? सुधा, पिताजी की प्रॉपर्टी में एक हिस्सा बेटी का होता है। रुचि गुस्से से लाल होती हुई बोली, यह मकान मेरे नाम से है, इस मकान में से मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। सुधा दीदी गुस्से से तिलमिला जाती है। रुचि वहां से तेजी से निकलकर अपने कमरे में चली जाती है। राहुल और उनकी पत्नी शिखा सबकी नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। सुधा दीदी अब बड़े भाई के यहाँ आना जाना रखती है, पार्टी चलती है, पर छोटे भाई को कोई नहीं पूछता। बंटवारे की बात तो हो गई, पर अभी बंटवारा नहीं हुआ। बड़े भाई का मटकते चटकते अपनी बड़ी बहन के घर आना जाना हो रहा था। शिखा भी ऐसे बन ठन के निकलती जैसे वह रुचि को चिढ़ा रही हो। क्या सब कुछ लेकर भी लोग अच्छे बने रहेंगे और सब कुछ सहने के बाद बोलने वाला बुरा हो जाएगा। रुचि और नितिन ने भी अपना बिजनेस अलग कर लिया। रुचि के मायके से उसे मदद मिलने लगी। नितिन ने अपना बिजनेस खड़ा किया, पर बिजनेस एक दिन में कहाँ खड़ा होता है। 20 साल का बिजनेस और एक दिन का बिजनेस बराबर नहीं हो सकता। नितिन अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए दिन भर भूखा रहकर इधर उधर घूमता। रुचि और नितिन स्ट्रगल करने लगे। बड़े भाई की सारी जिम्मेदारियां लगभग पूरी हो चुकी थी, बच्चे अच्छा कमा रहे थे, लेकिन नितिन और रुचि के बच्चे अभी छोटे थे, अभी सारी जिम्मेदारियां बाकी थी। लंबा सफर था, रिश्तेदारों ने भी पल्ला झाड़ लिया था। रुचि अपने पति का सपोर्ट बनकर खड़ी थी, एक मजबूत बीम की तरह। अब वह अपनी दुनिया एक नए सिरे से शुरू कर रहे थे, जहां मदद करने वाला कोई रिश्तेदार नहीं था। पर कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। रामनाथ जी की इतनी लंबी सोच रखने के बावजूद भी आज घर में कलह का कार्ड बना हुआ था। अगर दोनों भाई के नाम से मकान और प्रॉपर्टी थी तो वह अपना हिस्सा लेकर अलग अलग होकर चैन की सांस क्यों नहीं लेते, जबकि दोनों के मकान का एरिया भी समान था। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस कहावत को समय चरितार्थ कर रहा था। क्या घर में रहने वालों से घर बनता है या घर में रह जाने से घर बनता है? जब आपसी प्रेम खत्म हो जाए तो अलग हो जाना ही समझदारी है। रस्सी को इतना ना खींचिए कि वह तार तार होकर टूट जाए, फिर जोड़े से भी नहीं जुड़े। जिन संस्कारों और प्यार की दुहाई देते हुए रामनाथ जी मर गए, क्या इस लड़ाई झगड़े से वे संस्कार जिंदा है? किसी भी रिश्ते में अगर प्रेम और मानवता ना हो तो अलगाव जरूरी है। प्रकृति का नियम है, जब किसी चीज का समय पूरा हो जाता है तो वह नष्ट हो जाती है। और जैसे एक पौधे में अगर कई पौधे निकल आते हैं तो उनका अपना नहीं हो पाता, विकास नहीं हो पाता, तो हम उस पौधे को अलग लगा देते हैं जिससे उसका जल्दी जल्दी विकास हो। तो अगर रिश्तों में प्रेम खत्म हो गया है तो उसे अलग हो जाना चाहिए। थोड़ा समय और स्पेस चाहिए, धीरे धीरे वह प्रेम फिर विकसित होने लगता है। और लड़ कट कर रहने से मन में द्वेष उत्पन्न होता है। समय के साथ ही अच्छी सोच रखते हुए अपने आप को अलग कर लेना चाहिए, जिससे प्रेम भाव आपस में बना रहे। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। धन्यवाद दोस्तों।